तो मैं अभी रिसेंटली अपनी ड्राइंग स्किल्स पे काम करना शुरू किया 12 साल 12th पढ़ने के बाद। इन माई कॉलेज डेज आई थॉट हे व्हाई नॉट ड्राइंग क्यों ना अच्छी करी है, क्योंकि आज तक ड्राइंग मेरे लिए बस एक सिलेबस का हिस्सा होता था, एक अननेसेसरी पीरियड जो हफ्ते में आता था। और जहाँ पे तुम्हारा एक टीचर तुम्हारे पर चिल्लाएगा ए ड्राइंग बनाए ड्राइंग बनाए ड्राइंग बनाए। बट अब मेरे पे प्रेशर था नहीं, तो आई वाज लाइक चलो कुछ बनाते हैं। एंड कुछ यहाँ पे बनाने से मेरा मतलब कुछ ढंग का बनाने का है, नॉट सम प्रोफेशनल वाला ढंग का, जस्ट इमेजिनेशन को निकलने देने वाला ढंग का, आई वुड से। और मैं कुछ अपनी आर्ट्स दिखाना भी चाहता हूँ, फॉर दैट रीजन ओनली। आई नो दिस इज गोना बी लाफिंग स्टॉक, हंस लो, आई डोंट केयर। ये देखो, एप्पल्स बना रहा हूँ। ये देखो दिल बनाया हम। ये देखो ये वाला दिल बह रहा है, ये वाला देखो टूटा दिल बह रहा। इनको बैटमैन का चेहरा बना रहा था। एक और बैटमैन का चेहरा पूरा भरा हुआ है। इस साइड बैटमैन के चेहरे, वो मास्क एंड जो पहनता है, खूब सारे एप्पल्स 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 एप्पल्स। तो मैं ये सब बना रहा था, आई नो थोड़ा क्रिंजी लगेगा देखने में, बट बेयर इट। और इन सबको करते हुए मेरे मन में एक चीज आई। मेरी सिस्टर मेरे से आके बोली कि ये क्या कर रहे हो, लाइक ऐसे ड्राइंग थोड़ी होती, ड्राइंग्स के फंडामेंटल्स होते हैं, स्केचिंग, फिर एंड ऑल दैट स्टफ, सारा उसके अंदर होता है, कि उसके अंदर सारे के सारे फंडामेंटल्स होते हैं। जो लोग ड्राइंग को करते होंगे सीरियसली, उनको वो बात रेजोनेट हो रही होगी। और मैं नहीं करता। तुम जैसे इन ड्राइंग्स को देख के बता सकते हो कि इनमें तुम्हें ड्राइंग के फंडामेंटल्स क्या, तुम्हें ड्राइंग भी मुश्किल से रिकॉग्नाइज हो रही होगी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ तब जाके शायद रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो कि अच्छा एप्पल बनाए थे वो भाई। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है हर चीज की लर्निंग में, चाहे तुम एग्जाम प्रिपरेशन में लगो चाहे किसी चीज की। दैट फंडामेंटल्स का भी एक फंडामेंटल्स होता है, एंड दैट इज टू शो अप एवरी डे। मैंने एक बार के लिए सोचा कि लाइक जैसे गर्ल्स होती हैं, या फिर कोई भी जो ड्राइंग में अच्छा होता है, क्या जो वो बच्चा रहता है, जब फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट्स की तुम ड्राइंग दिखते हो, क्या तब भी तुम्हें वही दिखता है, एक वो बहुत ही भयंकर सी ड्राइंग एंड ऑल दैट स्टफ, क्या तुम्हें वही चीज दिखती है? द आंसर वुड बी नो, कि कहाँ है, हमें तो नहीं। ऑफ कोर्स नो, फर्स्ट क्लास के बच्चे की, उसके 10th क्लास 12th क्लास के बच्चे ऐसी ड्राइंग नहीं होती, इन इवन इन गर्ल्स टू। और ये क्वेश्चन एक्चुअली में बहुत ब्रिलियंट है। और मैंने भी अपनी बहन को लाइक सेम रिस्पॉन्स दिया कि लाइक तुम जब फर्स्ट में थी तो तुम्हारी भी क्या नाम है ये थी क्या, तब तुम भी फंडामेंटल्स लेके बैठी थी एंड ऑल दैट स्टफ। शी इज लाइक ऑफ कोर्स नॉट। सो आई वाज लाइक आई एम जस्ट गेटिंग रेगुलर। मैं करना चाह रहा हूँ पहले से, कि लाइक एक आदत पड़े, कम से कम मैं एक खाली पेज जब देखूं तो मेरे अंदर कुछ हाथ मेरा चल सके, इतना इतना मेरे अंदर वो हैबिट है पहले तो, कि कुछ मैं बनाऊं। एंड शी इज लाइक ओके, पता नहीं क्या हो, कुछ कह रहा है ठीक है मतलब। एंड एंड यू हैव टू बी ओके विथ बीइंग क्रिटिसाइज्ड कि तुम फंडामेंटल्स फॉलो नहीं कर रहे हो, बीइंग क्रिटिसाइज्ड कि तुम्हें कुछ आता नहीं है एंड स्टफ। एंड इट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, क्योंकि अगर तुम ये प्रोसेस के इस पार्ट में नहीं जाओगे तो तुम उस दूसरे साइड पहुंच ही नहीं सकते। यानी कि अगर तुम ये चीज नहीं करोगे तो तुम्हारे चांसेस ही जीरो है, योर चांसेस आर जीरो। नो बडी स्टार्ट ड्रॉइंग बाय लर्निंग फंडामेंटल्स। बहुत रेयर कोई होता होगा जो लाइक फर्स्ट क्लास में फंडामेंटल्स ड्राइंग के पढ़ता होगा फिर जाके ड्राइंग बनाता होगा। आई डोंट नो सच पर्सन। और ऐसे ही हम सबके होते हैं। तो अगर तुम अभी उस लाइफ के उस फेज में हो जब तुम्हें तुम चीजें कर रहे हो बट यू डोंट अंडरस्टैंड तुम क्या बेसिकली कर रहे हो, तुम्हें समझ आ रहा है रियली में नहीं आ रहा है, द ओनली थिंग इज टू कीप गोइंग, टू शो अप एवरी डे, क्योंकि रिजल्ट्स आज नहीं दिखते, वो सालों में दिखते हैं। और सालों में ही तुम देख पाओगे उसे। और अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हें कोई पर्पस, तुम्हारे पास कोई डिवाइन पर्पस ऐसे अभी उतरेगा ऊपर से, तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने कभी आकाशवाणी तो देखी नहीं है। और आई थिंक अभी तक तो मैंने नहीं देखी, बस सुनी है कि होती आकाशवाणियां। बट नॉट माई एक्सपीरियंस। और रैशनली भी सोचा जाए तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत है, तभी तुम्हें अपने बारे में और आइडिया लगेगा कि तुम कैसे इंसान हो। बेड पे लेटे लेटे तुम्हें वो आइडिया नहीं लगने वाला, इस वीडियो को देखने के बाद भी वो आइडिया तुम्हें नहीं लगने वाला।
तुम बस कुछ पकड़ सकते हो, कुछ भी है, जो भी तुम्हें कुछ अजीब सा, कुछ वियर्ड सा तुम्हें ढंग का लगता हो करने लायक, तुम उसको पकड़ के उसके साथ रेसलिंग करना शुरू कर सकते हो, तुम उस पे काम करना शुरू कर सकते हो। फंडामेंटल्स एंड ऑल दैट बुllshit डजंट मैटर, उसे सबसे सिंप्लीफाई करो कि इसमें हमें करना क्या है, ये जो चीज मैं करने जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इट वॉज ड्राइंग फॉर मी। ड्राइंग बेसिकली होता क्या है, पेन पेंसिल पेपर, पेन और पेंसिल को उठा के वो पेपर पे कुछ लाइंस एंड वो स्टफ ड्रॉ करना जो लोगों को विजुअली बहुत अट्रैक्टिव लगे, दैट इज ड्राइंग बेसिकली। तो मैंने भी वही किया, मैं लाइक बनाना शुरू कर रहा हूँ अभी। अभी मैं जब थोड़ा देखूंगा फिर मैं अभी इसके बाद फंडामेंटल्स पे जाऊंगा, फिर फंडामेंटल्स को और अच्छे से लर्न करूंगा। और अगर तुम इस चीज को समझ सकते हैं जो वैल्यू ऑफ डिस्पेयर है, कि लाइक तुम्हें जब ये एकदम लगेगा दिस सक्स, ये मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ फंस गया ये मैं आके, जब तुम इस चीज के अपने बाहर निकलोगे देन यू विल रियलाइज व्हाट इज देयर एंड लेट्स होप मेरी आर्ट जर्नी में कुछ अच्छा हो। दिस इज शिट, आई नो। देखते हैं क्या होता है। इंडिया, आज का मैसेज यही है मेरा। इफ यू वांट टू फाइंड योर पर्पस यू विल हैव टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू फाइंड इट। तुम्हें बैठे बैठे नहीं मिलेगा, अगर मिलना होता तो मिल गया होता, बिलीव मी। और मैंने भी इसमें अपने कई इयर्स वेस्ट कर दिए थिंकिंग कि मेरे पास एक दिन मेरा पर्पस आएगा, बट किसी के पास ऐसा नहीं होता। You have to work every single day in order to get near to this purpose or whatever this niche, your niche, जिस चीज में तुम्हें करने में मजा आएगा। तुम्हें रोज अपने आप कुछ काम करना पड़ेगा, तभी तुम्हें आइडिया लगेगा कि तुम्हें खराब क्या लगता है, सही क्या लगता है। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम बैठे रहोगे और तब तुम्हें पता लगेगा, इट्स नॉट अ गुड आइडिया, नॉट, इट इज अ वेरी बैड चॉइस टू डू, वेरी बैड लाइफ डिसीजंस टू मेक। एंड या, होप कि तुम इस वैल्यू ऑफ डिस्पेयर वाले फेजेस से निकल पाओ और अपने अंदर काम कर पाओ। एंड मे इट ऑल वर्क आउट वेल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।